सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। मैं कोटगढ़ में हूँ और मैं कोटगढ़ में पहुँच चुकी हूँ और सुबह से यहाँ पे बारिश हो रही है। बारिश करके हम साधु सुंदर सिंह जी की जो केव है यहाँ पे हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आइए हम चर्च में थोड़ा सा साधु सुंदर सिंह के ऊपर हम मनन करें, थोड़े से उनके जीवनी के ऊपर है हम प्रकाश डालें, रोशनी डालें। साधु सुंदर सिंह जी की जो केव यहाँ पर है उसके बारे में हमें ये सुनने को मिलता है, ये कहानियाँ आती हैं, ये रिकॉर्ड्स हैं कि वो महीनों कितने कितने दिन यहाँ पे उपवास में रहते थे, प्रार्थना करते रहते थे। और क्योंकि यहाँ पे जंगल है तो जंगल में ढेर सारे जंगली जानवर आते थे, लेकिन कोई जंगली जानवर उन पर अटैक नहीं करता था। सबके मुंह बंद होते थे, खुदा बाप ने उनके मुंह बंद करके रखे हुए थे। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं मोटिवेट करती है कि उनका इतना स्ट्रांग प्रार्थना वाला जीवन था कि कोई चीज़ उन पर ऐसे अटैक नहीं कर पाती थी। मैं थोड़ी सी उनकी लाइफ के बारे में आपको सामने लाना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ। साधु सुंदर सिंह जी का जन्म 3 सितंबर 1889 को हुआ लुधियाना पंजाब में। वो एक सिख परिवार से बिलोंग करते थे और बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे और उनका जो स्वभाव था वो बहुत ज़्यादा धार्मिक था, बहुत ज़्यादा वो स्पिरिचुअल थे। आरंभ में ही उन्होंने गुरुओं और ग्रंथों का अध्ययन किया था, क्योंकि वो सिख परिवार से थे तो उनको पूरी जो गुरु ग्रंथ साहब की जो पूरी उनको नॉलेज थी, पूरा ज्ञान था। यीशु मसीह के वो विरोधी थे, ईसाइयों से प्रभावित लोगों का मजाक उड़ाते थे और बाइबल को उन्होंने जला भी दी थी। ऐसा भी साधु जी ने किया है। उनका आत्मिक परिवर्तन में क्या चेंजेस आए? जब वो 18 वर्ष की उम्र में थे 1914 में, तो उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि उनके जीवन में खालीपन था। वो बहुत निराश थे, बहुत उदास थे, उनके जीवन में शांति की कमी थी। लेकिन उसी रात उन्होंने जीवन में यीशु का दर्शन हुआ और उसी रात ही क्या हुआ, जो प्रभु यीशु मसीह का उनको दर्शन हुआ। इससे उनके जीवन में क्या एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज आया। उन्होंने मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और इससे उनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आना शुरू हुआ जब वो 18 साल के थे, क्योंकि उससे पहले उन्होंने सोचा था कि वो सुसाइड कर लेंगे और खुदा बाप ने उनके सामने प्रकट हुए। उनका सेवा का जीवन था। बपतिस्मा लेने के बाद उन्होंने मसीह के प्रचार का निश्चय किया। उन्होंने सोच लिया कि मैं किसका प्रचार करूंगा, मसीह का प्रचार करूंगा। उन्होंने साधु का वस्त्र पहन लिया और साधु सुंदर सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए। वो भारत में, नेपाल में, तिब्बत में, अफगानिस्तान में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग देशों में गए, अलग अलग जगहों पे गए। उन्होंने यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू किया। कठिनाइयां आई, सताव आया, भूख प्यास सह कर भी वो पीछे नहीं हटे, वो चलते रहे। इनफैक्ट उनकी जो यात्रा थी, इस यात्रा में साधु सुंदर सिंह के एक सॉन्ग भी उनको डेडिकेट किया जाता है, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। मैं यीशु मसीह के पीछे क्या है, मैंने चलने का निर्णय किया, प्राण लिया है, यीशु के पीछे में चलने लगा। उनके जीवन की मुख्य विशेषताएं थी, वो सादगी और नम्रता वाला जीवन बताते थे। सादे कपड़े, नंगे पांव और तपस्वी जीवन था। निडर प्रचारक थे वो, विरोध और सताव सहकर भी वो नहीं रुके। मतलब उन पर इतना टॉर्चर हुआ, इतना उनको मारा गया, सताया गया, यहाँ तक भी सुनने में आता उनको जहर देने की कोशिश की उनके परिवार वालों में, फिर भी नहीं मरे। एक बार एक सांप ने उनको काट लिया था, फिर भी सांप का डस उनके ऊपर असर नहीं हुआ। तो इतना सताव हुआ, इतना। एक बार चोरों ने उनको पकड़ के मारपीट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी खुदा बाप ने उनको बचाया। उनका प्रार्थना और आत्मिक गहराई वाला जीवन था। कई बार दर्शन और अनुभव अलग अलग तरीके के उनको आते थे। वो प्रेम और करुणा से भरे हुए थे, शत्रुओं को भी क्षमा और आशीष देते थे। देखा जाए कि साधु सुंदर सिंह जी ने क्या विरासत छोड़ी, क्या उनकी लेगेसी है। उनको अपोस्टल ऑफ इंडिया बोला जाता है, मतलब उनको भारत का प्रेरित जो है बोला जाता है। उनका जीवन ये सिखाता है कि यीशु से सच्ची मुलाकात जीवन बदल देती है। और मुझे लगता है ये उनकी लाइफ का एक थीम है, ये उनकी लाइफ का एक निचोड़ है। अगर हम एक वर्ड में बोलें कि आप साधु सुंदर सिंह जी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, आई थिंक द वन सिंगल वर्ड जो मैं साधु सुंदर सिंह जी के लिए बोलना चाहती हूँ कि जब उनकी मुलाकात सच में प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई, उनका जीवन बदल गया। आज भी उनके नाम जो है विश्वास, त्याग और गवाही के लिए याद किया जाता है। 1929 में उन्होंने अंतिम यात्रा की और अंतिम यात्रा उन्होंने तिब्बत में की। जो तिब्बत में की
उसके बाद उनका पता नहीं चला। माना जाता है कि 40 वर्षों की उम्र में उन्होंने पृथ्वी से विदाई ली और प्रभु में सो गए। तो एक छोटा सा लाइफ स्केच है साधु सुंदर सिंह जी के बारे में, और छोटी छोटी कहानियाँ हैं, छोटे छोटे लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि जब वो केव में प्रार्थना करते थे, जंगली जानवर आए, उन पर अटैक नहीं किया, सांप ने उनको काटा, सांप का जहर बॉडी में नहीं फैला, और लोग उनके फैमिली मेम्बर्स ने उनको जहर देने की कोशिश की, वो जहर से भी नहीं मरे। और एक कहानी जो मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज और मोटिवेट करती है, आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। एक सच्ची घटना, जंगल की आग में चमत्कार हुआ। एक बार साधु सुंदर सिंह जी तिब्बत में प्रचार यात्रा कर रहे थे। पहाड़ों से गुजरते समय वे और उनके साथी एक घने जंगल में पहुंचे और अचानक वहां पर भीषण आग लग गई। चारों ओर लपटें फैल गई और बचने का कोई रास्ता नहीं रहा। जो भी साथ उनके लोग चल रहे थे, सब लोग घबरा गए, डर गए, उनको लगा कि बस हम मरने वाले हैं। लेकिन साधु सुंदर सिंह जी ने शांति से एक चीज बोली, डरो मत, प्रभु यीशु हमारे साथ है, वे यहाँ से हमें निकाल देंगे। इतनी परिस्थिति में भी, इतनी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में भी, इतनी बैड सिचुएशन में भी साधु सुंदर सिंह का जो विश्वास था वो स्ट्रांग रहा, वो स्टेबल रहा और दूसरों को मोटिवेट करता रहा। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की कि उसी समय एक अजीब बात हुई। तेज हवा चली, आग की लपटें दूसरी दिशा में मुड़ गई, उनके सामने का रास्ता खुल गया और वे सुरक्षित बाहर निकल आए। व्हाट अ टेस्टिमनी, व्हाट अ लाइफ एग्जाम्पल। मतलब आपके लाइफ में जो मर्जी प्रॉब्लम, परेशानी आए, दुख आए, तकलीफ आए, आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ना, अपने प्रभु यीशु मसीह को भूलना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को उस दुख की घड़ी में भी याद रखना, और वो क्या है, आपकी जो भी रास्ते, जो भी दरवाजे बंद है वो ओपन करेंगे। और इस घटना से हमने क्या सीखा? विश्वास भय से बड़ा होता है। सच्ची प्रार्थना चमत्कार ला सकती है। खतरों में घबराने के बावजूद भी प्रभु पर भरोसा रखना है। तो आप सबको मैं इनकरेज करना चाहूँगी, आप सबको मैं मोटिवेट करना चाहूँगी, आप सबको मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, साधु सुंदर सिंह जी का आज बर्थडे है। उनकी यादगारी में जगह जगह जो है चर्च में प्रोग्राम्स हो रहे हैं। आज रामपुर में, लुधियाना में, जहाँ पे साधु सुंदर सिंह का जो बर्थ प्लेस है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। जगह जगह हो रहे हैं जहाँ पे साधु सुंदर सिंह जी ने यात्राएं की हैं। इतना ही बोलूँगी, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। जब हमने सोच ही लिया ना कि हमने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, हमने जब सोच ही लिए कि हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है, तो हमने वापस नहीं मुड़ना। और जब हमारी सच्ची मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होती है, जीवन क्या है, बदल जाता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।